हेलो दोस्तों। आज हम इसमें पढ़ेंगे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब इसमें हम देखेंगे इसके एमसीक्यू और एसरेशन रीजन वाले क्वेश्चन इसमें देखेंगे। इसमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर बोलते हैं इसको। एक होता है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसके साथ राइबोसोम्स होता है जो रफ होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जबकि एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसमें जो है नो राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन होता है इसमें। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि इसमें क्या होता है, जो स्मूथ होता है, लिपिड सिंथेसिस होता है और डिटॉक्सिफिकेशन होता है, निराविषीकरण होता है, और इसमें कैल्शियम का स्टोरेज होता है, जो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यहाँ थोड़ा और देख लेते हैं नीचे। अब इसकी फंक्शन क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जबकि स्मूथ क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन करता है। दोनों का इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में दोनों मदद करते हैं। बोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, इधर से गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी अपरटस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। आगे हम देखेंगे इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को याद करने का जो इसमें ट्रिक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को याद करने का यहाँ पे कुछ ट्रिक है। एग्जाम टिप्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, क्योंकि इस पे राइबोसोम होते हैं। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होते हैं, ये लिपिड होते हैं और इसमें डिटॉक्सिफिकेशन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य करते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, जो होता है। अगला हम देखेंगे इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो डेफिनेशन है यहाँ पे कंसेप्ट के साथ में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सेल की साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यह एक नेटवर्क जाल की तरह होता है जिसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं और लेटेंट सैक्स होते हैं। सैक्स क्या, इसमें सिस्टर्ने होते हैं। आपने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में, हमने पढ़ाया था, उसमें जो सैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है वो सिस्टर्न होता है। अब टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, सरफेस पर, इसके सरफेस पर राइबोसोम लगे होते हैं, इसलिए रफ दिखाता है, खुरदुरा होता है। इसके फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। खासकर क्या करता है, ये प्रोटीन को सेक्रेटरी प्रोटीन करता है, प्रोटीन को सेक्रेट करता है। दूसरा, प्रोटीन्स को मॉडिफाई करके आगे भेजता है, किसको, गोल्जी बॉडी को भेजता है। प्रोटीन सिंथेसिस करके मॉडिफाई करके उसको आगे की तरफ गोल्जी बॉडी के पास भेज देता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, एंजाइम्स और हार्मोन्स इसमें आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगला इसमें है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन
सिंथेसिस में मदद करता है, तो इस पे राइबोसोम नहीं होते हैं। ये क्या दिखाता है? स्मूथ दिखाता है। अब इसके फंक्शंस क्या है यहाँ पे? लिपिड या फैट सिंथेसिस करना। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन करना, ड्रग्स या पॉइजन्स का। ड्रग या पॉइजन को क्या करना? डिटॉक्स कर देना इसको। अगला इसमें कैल्शियम स्टोरेज का काम करता है। ये मसल्स में क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है मसल्स के लिए, जो कैल्शियम है स्टोरेज करता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें लिपिड या फैट सिंथेसिस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ड्रग और पॉइजन्स का इसमें, तीसरा कैल्शियम स्टोरेज का काम करता है। अब इसके यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इसमें फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। लिपिड का सिंथेसिस कौन करता है? सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है सेल के साथ? दोनों करते हैं ट्रांसपोर्ट का काम। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है, बोथ में मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है। अब इसमें देखेंगे हम 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन पहला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने किया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज जिसने किया था, पोर्टर ने। पोर्टर ने डिस्कवरी इसका किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किया था इन्होंने। ध्यान रखना इसको। सेकंड क्वेश्चन है, रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य जो है प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, क्योंकि इस पे क्या होते हैं? राइबोसोम के कारण रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, नहीं तो ऐसा संभव नहीं हो पाता कि प्रोटीन बनता इस पे। अगला क्वेश्चन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य जो है लिपिड सिंथेसिस करना, क्योंकि इस पे क्या होते हैं? फैट्स और लिपिड बनाता है ये, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसी के कारण क्या होता है? स्मूथ होता है, स्मूथ। अगला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे जुड़ा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है न्यूक्लियस से जुड़ा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस से कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस होने का मतलब जारी रहता है, उससे क्या कनेक्टेड होता है। अगला इसमें राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम जो पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। राइबोसोम्स क्या होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का काम कहाँ होता है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? एंडोप्लास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हार्मफुल सब्सटेंस को क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है, जिसको हटाता है यहाँ से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर एक नेटवर्क, एक जाल के रूप में कार्य करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है, ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है इसमें जो है। 8 नंबर क्वेश्चन, लिपिड मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लिपिड मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे देख रहे हैं लैंग्वेज बस पूछने का थोड़ा अलग अलग है इसमें क्वेश्चन जो है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा नाम क्या है? ई ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसका दूसरा नाम है, क्योंकि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह कार्य करता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब किसी वस्तु को कहीं पे ले जाना जो है इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगला क्वेश्चन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? अधिक मात्रा में जो होता है ये मसल सेल में पाया जाता है, मसल सेल में पाया जाता है, क्योंकि मसल सेल्स में कैल्शियम स्टोरेज के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है।
यहाँ पे अभी इसमें पढ़ेंगे हम एसरेशन रीजन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, एसरेशन क्या है? इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सही है। इसमें इसका रीजन क्या है? इसमें राइबोसोम्स होते हैं। बोथ आर करेक्ट है इसमें, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए बहुत सही रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे? रफ सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन बनाता है, इसमें राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम नहीं होते हैं इसमें। दूसरा तो गलत हो गया, इसमें पहला भी गलत है, क्योंकि इसमें प्रोटीन ही नहीं बनाता है। इसका काम लिपिड बनाना और डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए यहाँ पे दोनों फॉल्स हो गया, क्योंकि इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों गलत हो जाए। अगला इसमें 13 नंबर क्वेश्चन, एसरेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से जुड़ा होता है। सही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस होता है, इसमें बोथ आर करेक्ट। 14 नंबर क्वेश्चन, एसरेशन क्या है? इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। सही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम होते हैं, बोथ आर करेक्ट। एंड 15 नंबर क्वेश्चन, एसरेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ दिखाता है। गलत है, क्योंकि स्मूथ क्यों नहीं दिखा पाएगा? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स की वजह से क्या होता है? रफ होता है, इसलिए इसमें क्या होगा? इसमें स्मूथनेस नहीं होगा, इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए गलत हो गया। बोथ आर फॉल्स। अब डायग्राम बेस्ड कंसेप्ट कैसे आप इसमें देखेंगे। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इसमें डॉट्स आपको दिखेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर फिगर में बनाया गया होगा, राइबोसोम्स इससे क्या होती हैं? लगे होती हैं। तो स्मूथ का स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसमें स्मूथ जो होगा एक ट्यूब्स के रूप में होगा। ये न्यूक्लियस से क्या होते हैं? इनका कनेक्शन दिखाएगा न्यूक्लियस से। अगला इसमें 50 नेट लेवल के एमसीक्यू यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेक्शन ए जो 1 से 15 नंबर क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य होता है ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य दोनों करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों जो हैं। इसमें क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करता है, पदार्थों का परिवहन करता है। अगला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या उपस्थित होता है? रफ में होगा तो राइबोसोम होगा, रफ से राइबोसोम, ऐसे याद कर सकते हैं आप। स्मूथ एसीआर स्मूथ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स होते हैं, इसमें क्या राइबोसोम होगा रफ में। अगला क्वेश्चन जो है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? इसका कार्य जो है लिपिड का सिंथेसिस करना। अगला क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूअस होता है। ये कंटिन्यूअस होता है किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा प्रोसेस होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेसिंग होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? विष को हटाता है, डिटॉक्स करता है। 6 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? प्रोटीन सिंथेसिस आरईआर में होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अगला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर जो होता है एक नेटवर्क के रूप में कार्य करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज जो है पोर्टर ने किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक क्या होता है? नेटवर्क के रूप में कार्य करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज इसमें पोर्टर ने किया था।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेकंड नेम क्या है? ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में कार्य करता है। अगला इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ अपीयरेंस किसके कारण होता है? रफ अपीयरेंस जो है राइबोसोम के कारण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस सेल में नहीं पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इसमें बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कंपोनेंट क्या है? इसका कंपोनेंट लिपिड मेम्ब्रेन है। अब इसमें पढ़ेंगे हम कुछ एस्ट्रेशन और रीजन के क्वेश्चन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। इसमें राइबोसोम्स होते हैं। सही है, दोनों सही, बोथ आर करेक्ट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है। इसमें जो है सही है। इसमें राइबोसोम्स होते हैं। गलत हो गया राइबोसोम्स। पहला सही इसमें, एस्ट्रेशन सही, रीजन गलत है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से जुड़ा होता है। सही है। मेम्ब्रेन कंटीन्यूअस होता है। सही है दोनों। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। सही है। इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है। गलत है। राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए दोनों गलत हो गया। रिलेशन क्या है इसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य करता है। सही है। ये नेटवर्क बनाता है। ये भी सही है। अगला, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। गलत हो गया। इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं। राइबोसोम नहीं होते हैं इसमें। इसमें जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन नहीं बनाता है। इसमें जो है राइबोसोम नहीं होते हैं। ये तो रीजन इसमें सही है। इसमें रीजन सही है। इसमें राइबोसोम क्या होते हैं? नहीं होते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये प्रोटीन नहीं बनाता है, इसीलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, इसलिए गलत हो गया, प्रोटीन नहीं बनाता है। इसमें राइबोसोम्स नहीं होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। करेक्ट है। या एसेंशियल ऑर्गेनल्स होता है। करेक्ट है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेक्रेटरी प्रोटीन बनाता है। सही है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? अटैच होते हैं इससे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। सही है। लिपिड सिंथेसिस करता है। लिपिड सिंथेसिस करता है। इसमें जो है ये मदद तो करता है, दोनों सही लग रहा है। इसमें लिपिड सिंथेसिस भी होता है, इसमें डिटॉक्सिफिकेशन का भी कार्य होता है, दोनों जो है इसमें। लेकिन दोनों सेम प्रक्रियाएं यहाँ पे हैं, लेकिन दोनों आपस में इनकम्प्लीट। रीजन जो है यहाँ पे इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसका क्या है, इसकी क्वालिटी को बताता है। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन कार्य है डिटॉक्सिफिकेशन और लिपिड सिंथेसिस, दोनों अलग अलग बातें हैं यहाँ पे। इसे ऑप्शन एसरेशन के हिसाब से सही है यहाँ पे, लेकिन रीजन इसका जो है लिपिड सिंथेसिस करता है, इसका डिटॉक्सिफिकेशन से क्या लेना देना है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे रीजन इनकम्प्लीट हो जाएगा। फाइनल कंसेप्ट जो है, अगर क्वेश्चन में लिखा हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक, तो इसमें क्या होगा? लिपिड डिटॉक्सिफिकेशन। ये लीवर में क्या होता है? इसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक, इसमें प्रोटीन राइबोसोम का सेक्रेशन होता है यहाँ पे। इसमें कुछ केस स्टडी वाले क्वेश्चन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। एक सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा बहुत अधिक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें? यह सेल किस फंक्शन में एक्टिव होगा? यह सेल जो है लिपिड सिंथेसिस में एक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन, यह सेल किस ऑर्गन से रिलेटेड हो सकता है? यह सेल जो है लीवर से रिलेटेड होगा। जो है डिटॉक्सिफिकेशन क्या करता है? ये हमारा लीवर ही करता है।
यह सेल किस प्रकार के मॉलिक्यूल अधिक बनाएगा? इसमें क्या होंगे? लिपिड अधिक बनेंगे, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये लिपिड सिंथेसिस करता है। इसलिए ऐसे सेल में फैट्स या स्टेरॉइड ज्यादा बनेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन, इस सेल में कौन सा फंक्शन अधिक एक्टिव होगा? इस सेल में फंक्शन जो होगा डिटॉक्सिफिकेशन अधिक होता है, क्योंकि इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हार्मफुल केमिकल को, ड्रग्सों को डिटॉक्सिफाई करता है। इसमें जो है यह सेल किस ऑर्गन से संबंधित होगा? लीवर से संबंधित होगा, क्योंकि लीवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पे जरूरी होता है। तो लीवर सेल्स में ज्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है इसमें जो है, क्योंकि यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, सेल में राइबोसोम्स स्थिति कैसी होगी? सेल में जो होगी बहुत कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये डोमिनेंट होने का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है। कम होगा तो राइबोसोम इसमें कम हो जाएंगे, राइबोसोम्स कम हो जाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कम होगा इसमें। यह सेल किस प्रोसेस में कम एक्टिव होता है? ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में कम एक्टिव होगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, जो यहाँ कम हो कम है। अगला क्वेश्चन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोरेज किस सेल में विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है? विशेष रूप से क्या है? मसल सेल में इंपॉर्टेंट होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम जरूरी होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये स्टोरेज का काम करता है, कैल्शियम स्टोरेज का काम। अगला इसमें, यदि इस सेल को एल्कोहल डिटॉक्सिफाई करना हो तो कौन सा ऑर्गेनल मदद करता है? इसमें जो है मदद करेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करता है, क्योंकि इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रग और एल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन में इंपॉर्टेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14 40, इस सेल में गोल्जी एपार्टस का रोल क्या होगा? इस सेल में गोल्जी एपार्टस का काम जो है प्रोटीन पैकेजिंग के रूप में करता है। प्रोटीन पैकेजिंग, क्योंकि गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए सब्सटेंस को मॉडिफाई करता है और उनको पैक करके रखता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी जो है, आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसमें जो है और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आपको भेजिएगा, इस पे जो है आपके मन में जो भी डाउट होगा।